सो हेलो डियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग आज बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपने टाइम को मैनेजमेंट करना चाहते हैं। कारण ये है, मैनेजमेंट करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपको एक पाथ मिल जाता है और आप उस पाथ से अपना जो है गोल अचीव कर लेते हो। बात यह है बाबू कि क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं सबका एक क्वेश्चन क्यूरी यही था कि सर आज इस समय से हम लोग अंत तक जो हमारे जो एग्जाम जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वहां तक पढ़ाई करने के लिए हम कौन से टाइम टेबल कौन से रूटीन को फॉलो करें। तो देखो, सिंपल सी बात है, रूटीन का मतलब यह है कि पहले तो आपको फोकस होना पड़ेगा। और जैसे कि आपकी आदत है 2 3 4 घंटे बैठने की, वो आदत आपको याद रखनी है, दिमाग में बनाए रखनी है कि उतनी आदत सेट रहनी चाहिए कि आपको बैठना है उतना। लेकिन उससे पहले कि आपको ये अपना समझना है कि क्लास 12 ही करना है, सिर्फ बोर्ड के लिए ही आप पढ़ रहे हो या बोर्ड से अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोर्ड के साथ देना चाहते हो। अगर बोर्ड से अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ जाना चाहते हो या बोर्ड के साथ देना चाहते हो तो उसके लिए टाइम टेबल आपका रूटीन अलग होता है। और आप सिर्फ जब बोर्ड की बात करते हैं यहाँ पर कि हम बोर्ड को लिखने के लिए और बोर्ड के रिगार्डिंग हमारा जो है पढ़ाई अच्छी चले, इसके लिए हमको टाइम टेबल रूटीन चाहिए, तो वहां पर अलग हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर मेन मुख्य बात यह है कि आप जब केवल बोर्ड लिखने के लिए प्रेरित होते हो या बोर्ड लिखना ही चाहते हो तो वहां पर आप रेगुलर स्कूल जाते हो और स्कूल जाने वाला टाइम टेबल पूरा बिगड़ जाता है, पूरा अलग हो जाता है। क्योंकि उसमें आपको पूरा मैनेज करना होता है, स्कूल के साथ साथ आपको अपना जो अन्य चीजें हैं वो भी मैनेज करनी होती है। जैसे आपका जो है कि स्कूल के बाद आपको अपनी कोचिंग क्लासेस की मैनेज करनी होगी। फिर हैंड रिटन नोट्स है जो स्कूल का प्रोवाइड हुआ है, उसका अलग मटेरियल है, उसके कॉन्सेप्ट अलग है, उसकी चीजों को अलग लेके चलना होगा। प्रैक्टिकल सेशन अलग होगा आपका, हर एक चीज अलग अलग तरीके से है। लेकिन उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी आप पढ़ाई बढ़िया कर सकते हैं, टाइम टेबल आप बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई बच्चा जो क्लास 12th में है तो वो फिक्स बात ये है कि 5:30 बजे मॉर्निंग में वो जग जाता होगा। नहीं जग रहा है तो 5 बजे तक जग जाइए बाबू, और 5 बजे सूर्य नमस्कार करते ही अपना दिन का प्रारंभ करिए। और अगर हम बात करें कि जो बच्चा 5 बजे 5 o'clock वो 5 o'clock वेकअप कर लीजिए और अपने बिस्तर को छोड़ दीजिए। अब रही बात कि 5 o'clock के बाद आपको, यदि आप कोचिंग क्लासेस जाते हैं, जैसे आपकी क्लासेस मॉर्निंग में चल सकती हैं, हमारे यहाँ मॉर्निंग में चलती है 5:30 से लेके जो भी है 8:30 या 8 तक आपकी क्लासेस चलती हैं। ये कोचिंग क्लासेस है, ठीक ना। और इस कोचिंग क्लास को आपको करना ही है। और ये कोचिंग क्लास अगर नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर बिल्ड नहीं होगा। फ्यूचर बिल्ड करती कोचिंग क्लासेस। तो यहाँ पर 5:30 से लेके 8:30 तक आपने अपना कोचिंग क्लासेस जो है आपने कवर कर लिया, अपने हैंड रिटन नोट्स आपने बनाए। अब रही बात कि इसी टाइम में 5 o'clock, सर हम 5 o'clock तो जग गए, 5:30 से 8:30 क्लास करेंगे, कोचिंग क्लास करते हैं, तो ये आपका रेगुलर रूटीन है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको खाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है, धोना भी है, और जो भी चीजें हैं ये करने के बाद आपको स्कूल की तरफ भी जाना है। और स्कूल की टाइमिंग आई थॉट कि 9:30 से लेके 4 बजे तक जो है आपका स्कूल टाइम होता है, ठीक ना। तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम रेगुलर स्कूल जाएंगे, है ना। स्कूल टाइम भी अपना कवर करेंगे। अब स्कूल टाइम कवर करने के बाद, अब इतनी टाइम तो पढ़ाई में ही हमने दिया है। अब पढ़ाई में देने के बाद 4:30 से अगर हम घर पे आ रहे हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं, तो 4:30 के बाद हमको मनोरंजन भी चाहिए। भाई अगर मैं अपनी बात करूं तो स्कूल टाइम में क्लास 11th 12th में मैंने क्लास नहीं कर रखा था। मेरा जो है प्रिपरेशन का फील्ड चल रहा था, उसमें प्रिपरेशन टाइम चल रही थी। और आपका क्या है, अगर स्कूल टाइम चल रहा है तो अपने आप को यहाँ पर जो है कि रेस्ट भी देंगे। 4:30 से लेके आप 6 बजे तक अपने आप को जो है 6 बजे तक हम पूरा लिख रहे हैं, पूरा प्रॉपर रेस्ट दीजिए, रेस्ट। और इसके साथ कोई भी गेम खेलिए, गेम मतलब किसी के दिल के साथ नहीं, ठीक ना। गेम वैसा गेम नहीं, मोबाइल के साथ गेम नहीं, वो जो है आउटडोर गेम। इंडोर गेम कोई नहीं खेलेंगे, दिलों के साथ कोई गेम नहीं खेलना। दिल वाले तो गेम बिल्कुल नहीं खेलना है बेटा। हम जानते हैं कि आप इस समय जो है आपका हार्मोन बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यही समय है पढ़ने का और यही समय है, समझ रहे हो, ठीक है। तो वो वाले समय में अपना समय व्यतीत नहीं करना है, समय अपना बचाना है। 4:30 से लेकर 6 बजे तक, जैसे हम लोग हमारे टाइम की बात की जाए तो उसमें हमको क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। और जो है कि शाम के टाइम में बहुत सारे मोहल्ले के बच्चों के साथ एक फील्ड है, वहां हम लोग पहुंच जाया करते थे। और वहां पे जो है कि जो भी है हम लोग बेट लगा के मैच खेला करते थे, बड़ा मजा आता था। तो एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो में भी आप चाहिए, मजा आएगा। उसमें आप माइंड का जो है लगभग जो स्ट्रेस है आपका,
स्ट्रेस स्ट्रेस खत्म हो जाता है। सपोज दैट कि आप नहीं जाते हो वहां पे, आप वहां पर नहीं जा रहे हो, तो इस टाइम आप जिम जा सकते हो। सर जिम जाना सही रहेगा? बिल्कुल सही है। आप जो है कि 16 प्लस हो, 17 प्लस हो, तो आप एक को आपका जो है टेस्टोस्टेरोन अब पीक पे पढ़ने वाला है, चढ़ने वाला है, पीक पर है। उसको एक सही दिशा देते हैं ना बेटा, सही दिशा देते हैं, जिम की तरफ जाइए। माइंड में एकदम एक जो है कि एनर्जेटिक सॉन्ग लगाइए यहाँ पर, और मस्त पसीना बहाइए, एकदम पूरा एकदम राजा की तरह चमकते हुए निकल के आइए उधर से, ठीक ना, एकदम राजा बाबू बन के आइए। उसके बाद आइए फिर नहाइए धोइए, जो भी है फ्रेश व्रेश होना है, ठीक ना। और 4 साढ़े 4 से 6 बजे तक आप ये कर लीजिए, और आते ही आप नहा धोआ के मस्त 7:30 से 9 बजे तक जो है आप बैठ जाइए। और 9 बजे तक ये जो आपने कोचिंग में पढ़ रखा है, उस कोचिंग क्लास की नोट्स को मेंटेन कर लीजिए, जो है नोट्स मेंटेन कर लीजिए। और नोट्स मेंटेन इन द सेंस कि कुछ जो है आज की जो चली हुई है उसको रिवाइज कर लीजिए। साथ में जो क्वेश्चंस के उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए। जो टीचर ने जिस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस कराए हैं उसके पूरे प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने का सेशन यहाँ पर समझिएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एकदम छाप लेते हैं, नहीं, थोड़ा और सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे और प्रिपेयर कर सकता है, कैसे और बना सकते हैं। कैलकुलेशन को समझिए, बहुत लोगों का कैलकुलेशन वीक होता है, 12th में उनका कैलकुलेशन इतना वीक होता है कि हमको 2 गुणे 2 करके सिखाना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, 1.5 को 2 से डिवाइड करना ये भी सिखाना पड़ता है क्लास में, हमने किया है बाबा अपने क्लास में, ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं। तो ये सब चीजें आपकी जो कमजोरी है, देखो आप हमसे अपनी कमजोरी बताओगे तो नहीं, परंतु हमको पता है, ये लंबा एक्सपीरियंस हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए, और आपकी जो कमियां हैं हमको पता है, आप उन कमियों को खत्म करिएगा, ये आपका काम है, ठीक है। टीचर जो है सिलेबस कंप्लीट कराएगा, अपितु की आपका जो है वो नहीं करा पाएगा, कैलकुलेशन नहीं करवा पाएगा। उसके कैलकुलेशन को सुधारने के लिए आपको जो कैलकुलेशन कराया जा रहा है क्लास में, उस कैलकुलेशन को एक बार आके घर पे सॉल्व करिए और देखिए कैसे काटा पीटा गया। क्योंकि बोर्ड में पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे, अब बोर्ड में भी जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भाग नहीं सकते बेटा, ठीक ना, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद आप बोलोगे कि सर कौन सा बुक यूज करना चाहिए इस समय, उसका हम वीडियो अलग बना देंगे, क्लास 12 के लिए कौन सा बुक आपको लेना चाहिए। अगर आपको ये चाहिए तो आप नीचे कमेंट में करिएगा कि सर क्लास 12 में कौन से बुक हम लें, ठीक ना। और आप ये भी बोलिएगा कि सर आप जो भी आप किस चीज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप अपना बताइए, सर हम इस चीज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इसके लिए कौन सा बुक हमारे लिए प्रिफरेबल रहेगा, आप बता दीजिए, बिल्कुल हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन नए सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। अब देखो 7:30 से 9 बजे तक आपने कोचिंग का जो क्लास है, नोट्स है, इसको मटेरियल को अपने सेट कर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन अब इसके बाद सोना नहीं है ना। 7:30 से 9, अब 9 बजे आप डिनर कर लीजिए अपना, 9 बजे अपना बैठ जाइए डिनर के लिए, जो है मस्त एकदम दबा के खाइए, दबा के खाइए, दबा के मतलब ये रहे कि भर के एकदम यहाँ तक खा लो, 2-3 रोटी, 1 गिलास दूध शाम के टाइम, बस इतना सा काफी है। और वो भी दूध कब, जब आप पढ़ने के बाद सोने जाए तक, ये नहीं पहले ही पी लो, पहले ही पीने के बाद दूध, नींद बहुत अच्छी आती है। तो जो आप पढ़ोगे ऐसे करके पढ़ोगे, ठीक ना, तो ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। अब 9 बजे आपने डिनर कर लिया, और डिनर करने के बाद आप अपना जो है मम्मी से बोल दें कि जो है कि दूध गर्म करके रख दीजिए, हम बाद में पी लेंगे, अपना जो है कवर करने के बाद। और 9 बजे 9:30 तक डिनर हो गया आपका, 9:30 बजे से फिर से अपना जो है कॉपी पेन उठाइए, और 10:30 बजे तक ये टाइम सिर्फ दीजिए किसको, फिजिक्स को ये टाइम सिर्फ और सिर्फ किसको देना है, फिजिक्स को। और इस टाइम फिजिक्स पढ़ना है पूरा, रिवीजन लेना है, क्योंकि आपने अपना सिलेबस अभी तक आधा कंप्लीट कर लिया, ये आज का नोट्स। और अगर हम बात करें कि ये जो टाइम टेबल है, आज का टाइम टेबल है, ये आज इस समय आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपने कुछ चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है, और जो चैप्टर कमजोर है फिजिक्स के, उनको आपको रिवीजन में लेना 1 घंटा पूरा, और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस भी करने हैं। अब 10:30 के बाद आपको, 10:30 के बाद 11:30 तक जो है आप, 11:30 तक आप केमिस्ट्री का ले लीजिए, केमिस्ट्री 11:30 तक आप केमिस्ट्री क्लास लीजिए। और 11:30 से लेकर आप, सर आप इसमें रेस्ट नहीं दे रहे हैं,
बिल्कुल रेस्ट नहीं है। रेस्ट आप ले सकते हो 5-7 मिनट, 10 मिनट का, 1 घंटे का टाइम आप उसको 45 मिनट का सेशन कर सकते हो। और यहाँ पर एक टेक्निक है 25 मिनट, 25 मिनट, इसको भी आप अपना सकते हो। बाकी आप 11:30 से लेके जो है 12:30 या 12:20 या जो भी आप टाइम अपना सकते हो, इस समय बायो रिवाइज कर लीजिए, बायो या फिर मैथ, जो भी आप है। और उसके बाद आप आराम से सोने जाइए, आराम से सोने जाइए। 12:30 बजे, 12 बजे ही आप मिल्क अपना लीजिए, नाइट टाइम में मिल्क लीजिए और सोने जाइए। और सोइए 5 बजे तक दबा के, 5 बजे तक सोइए। फिर 5 बजे सुबह उठ के अपना ये नित्य प्रक्रिया करिए। अब आपका क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या ये जो हमारा जो शेड्यूल है, ये रेगुलर फॉलो नहीं अगर हो पाए तो क्या हम इसको छोड़ दें? देखो, हमारी बात सुनो। हो सकता है कि किसी दिन आपके मोहल्ले में लाइट ना आए, तो हो सकता है आपकी उस दिन पढ़ाई ना हो, इन ऑर्डर बैठ गया। आप इतने अमीर तो हो नहीं है। वो रील एक वायरल चल रहा है ना, मैं इतनी अमीर हूँ क्या, है ना? तो इतने तो अमीर हो नहीं आप कि अपना बेसन फेंकोगे, मतलब अपनी पढ़ाई फेंकोगे, टाइम टेबल फेंकोगे। तो टाइम टेबल फेंकना नहीं है। उस दिन आपको क्या करनी है, जितनी आपसे हो सके, जितनी आपसे बन सके, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है बेटा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है जितनी आपसे हो सके। और यदि आपने टारगेट बनाया है कि हमको इतना पढ़ना है, तो आप फोकस रहिए कि उतना पढ़िए। और रही बात की जो टाइम टेबल है, ये आपको एक जो है कि पाथवे दे रहा है, और फिक्स पाथवे, इस पे चढ़िए। जैसे आप सीढ़ी बाय सीढ़ी स्टेप चढ़ते हो ना, वैसे स्टेप बाय स्टेप है। और ये स्टेप से आप अपने आप को बंधे रहो। जैसे होता है कि एक जो है कि अ, किसी को दिशा देना हो तो एक कोच की जरूरत पड़ती है, और वो कोच लाइन लेंथ देता है। जैसे मान लो आपसे बॉलिंग करवानी हो, और बॉलिंग सीधे विकेट पे जाके, जो आप बॉलिंग करें बॉल सीधे जाके विकेट पे लगे, इसके लिए टेक्निक बतानी पड़ेगी आपको हमें। वो टेक्निक है ये। अगर इस टेक्निक को फॉलो करते हो आप, तो श्योरली बेटा कि आपका जो है रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और बेहतर आएगा। जैसा कि आप थंबनेल में देखा है कि 95 प्लस, ये श्योर है। अगर आप इसको 21 दिन तक कर लिए, तो एक फॉर्मूला है कि अगर 21 दिन तक कर ली जाए तो वो आदत हो जाती है। और पढ़ाई को आदत बनानी है, बोझ नहीं बनानी है। समझ गए बाबू साहब? पढ़ाई को क्या बनानी है? आदत। बोझ बिल्कुल नहीं बनानी है। जो बच्चे हमें जानते हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को किस हिसाब से बच्चों के सामने परोसा जाता है और कितना सिंपल वे में दिया जाता है। तो बोझ तो बिल्कुल नहीं बनानी है। आप भी ऐसे पढ़िए कि बोझ बिल्कुल ना बने। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप कहीं भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है, कोचिंग में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो कोचिंग में कंसल्ट करिए। कोचिंग के अलावा आप इधर उधर भागिए मत, नहीं तो फंसे रह जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूबिया ज्ञान जो है, जो चल रहा है इस समय, इधर उधर लेके उठा लेते हैं। उसमें कई सारे भी कुछ चीजें गड़बड़ भी होती हैं, और टाइम उसकी वजह से स्क्रॉल करने में कहीं ज्यादा टाइम चला जाता है दूसरी वीडियो को देखने में। थोड़ा सा इससे भी बचिएगा। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जो कोचिंग क्लास जो पढ़ रहे हैं वहां पे कंसल्ट जरूर करिए, ठीक है? टाइम टेबल जो है उन बच्चों के लिए है जो बच्चा अपना पाथवे सेट कर रखा है कि हमारा गोल क्या है, ट्वेल्थ में हमको स्कोर पहले क्या करनी है। और जिसने अपना जो स्कोर फिक्स कर रखा है कि हाँ हमको 95 प्लस करनी है, उसके लिए ये टाइम टेबल एकदम रामबाण साबित हो सकता है। आप एकदम फॉलो करिए इस टाइम टेबल को रूटीन में। किस दिन स्किप हो जाए तो घबराइए मत। जब कोई मेडिसिन दी जाती है तो किसी दिन स्किप हो जाए तो ये नहीं कहा था कि आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, आप फिर से नेक्स्ट डे कंटिन्यू करिए। किसी भी बीमारी का रेमेडी जो होती है, मेडिसिन जो होती है, वो मेडिसिन दी जाती है तो उसका एक डोज होता है, 7 डेज, 5 डेज, 3 डेज फॉलो करनी होती है बेटा। क्योंकि हम इस तरीके से ऐसे बता रहे हैं कि आपको 21 डेज तक आपको इसको फॉलो करना होगा। हाँ, बीच में अगर किसी दिन स्किप हो गई, आप कहीं रिलेटिव्स में चले गए, रिलेशन में चले गए, या फिर आपके घर कोई रिलेटिव्स आ गए, हो सकता है कि ये टाइम आपने फॉलो नहीं कर पाया, ये जो आपका जिम टाइम है या आपका नोट्स टाइम है, नहीं फॉलो कर पाया, तो ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, नेक्स्ट डे से फिर से स्टार्ट करिए। और इस शेड्यूल को बताने का पर्पस आज मैंने अपने अंदर भी सुधार लाया है। जैसे कई दिनों से हम भी सोच रहे थे जिम जाएं, लेकिन हो नहीं पा रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन गए, दूसरे दिन आलस आई, फिर हमने कहा यार प्रोटीन तो हमने ले लिया है, अब प्रोटीन खराब हो जाएगा। तो उसके चक्कर में नेक्स्ट डे हम खुद जिम गए।
लेकिन हमको इंटरनली चेंजेस दिखा अपने अंदर। जब आप चीजों को रेगुलर रूटीन में करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। जो आपकी टॉपिक है वो तो अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्ट होता है। तो यकीन मानिए कि आपका जो ये जो टाइम शेड्यूल आपको हमने दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके या अपनी कॉपी पे जो भी है लिख के सेट कर लीजिए, अपने जहां पढ़ते हैं वहां पे दीवार पे चिपका दीजिए। आप 21 दिन तक फॉलो करिए। 21 दिन बाद आप जो है कि वीडियो के अंदर आके कमेंट करिएगा कि आपके अंदर क्या सुधार आया है। ठीक है, 21 दिन बाद हम आपका एक कमेंट देखेंगे। ठीक ना। हमारे गांव में एक आता था, बहुत पहले एक कहावत है। कहावत क्या है कि आता था गांव में, तो वो सुनिए होता है क्या बोलते हैं उसको, हींग। हींग को दे जाता था और कहता था खा लो इसको, साल भर आएंगे इसका पैसा लेने, साल भर बाद कोई इसमें ब्याज नहीं लगता था उसका। तो सभी लोग अपने घर में ढेर सारा हींग खरीद लिया करते थे, और खरीदते क्या थे, वो लच्छे में रहता था, उसको तोड़ के एकदम तौल के दे देता था। 200, 400, 500, 1000 रुपया जो भी हुआ। अब वो उस टाइम पैसा नहीं लेता था, उसे कब लेता था, साल भर। जब आपने खा लिया, स्वाद बता दिया, तो पूछता था सौदा कैसा था, बढ़िया था, तो लाइए पैसा आपका 1100 रुपया हुआ, 500 रुपये हुआ। ठीक ना। नहीं, हम चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे, इसका कोई चार्ज नहीं। हाँ, परंतु आपका जो है प्यारा सा कमेंट 21 दिन बाद हम जरूर देखना चाहेंगे कि आपने क्या लिखा है और आपको क्या कैसा ये लगा, और आपको आपके में क्या परिवर्तन आया 21 दिन में। ठीक है बेटा। अच्छा, अब रही बात कि जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं बोर्ड के साथ ही अपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नीट या आईआईटी देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनका क्या शेड्यूल आना चाहिए, तो उनके शेड्यूल पे भी हम बात करेंगे। परंतु इस शेड्यूल का पर्पस यही है कि आपका लाइन लेंथ सही हो जाए। तो जो बच्चे 95 के प्लस बोर्ड की तरफ जाना चाहते हैं या बोर्ड में है 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम अभी नहीं देनी है। बोर्ड के बाद ट्राई करना है ऐसे, जनरली आपको पेपर देखने जाना है, ऐसे देखना है, अटैकिंग मोड में नहीं करना। तो उनके लिए ये है, फॉलो करिए विधिवत तरीके से। देखो जो है सत्य बोलना है, फ्रॉडगिरी हमसे होती नहीं है, एकदम प्लेन एक्सप्लेन आपके सामने है, जो भी चीजें साफ आपके सामने है। ठीक है, एकदम झलकता हुआ चीज है जैसे आपको। हाँ, अब रही बात, जैसे हमारा जो जिम ट्रेनर है हमको डाइट देता है, तो कहता है कि आपका एक जो है ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो, तो ये भी आपके हिसाब से है। हमने आपको टाइम टेबल दे दिया। आपको हो सकता है कि आपका प्यारा सब्जेक्ट बायो लग रहा है, आपने 9:30 से लेकर 10:30 तक बायो पढ़ लिया। प्यारा सब्जेक्ट मैथ है, तो आपने 9:30 से 10:30, ये जो है 9:30, 10:30, इसमें आपने चेंजेस कर लिया, ऊपर नीचे कर लिया। ठीक है ना। ये तुम्हारी चॉइस है बेटा, यहाँ पर तुम एकदम आजाद हो, बस हमने पाथ दिया है, फॉलो करना चलना आप ही को है। ठीक है, हमारी तो बॉडी बन जाएगी, लेकिन देखते हैं आपका क्या होता है।